मिला 67वीं बीपीएससी पीटी का दूसरा रिजल्ट जारी हो चुका है। दूसरे रिजल्ट में 15 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, यानी कि 15 और अभ्यर्थियों को पास किया गया। मुख्य परीक्षा की भी तारीख बढ़ा दी गई है। दिसंबर के अंतिम हफ्ते में होगा मुख्य परीक्षा, यानी मेंस जो है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा एग्जाम, लेकिन इससे पहले 15 और अभ्यर्थियों को पास किया गया, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य परीक्षा की भी तारीख बढ़ा दी गई है। तारीख बढ़ाने के साथ ही तय किया गया कि दिसंबर के अंतिम हफ्ते में मुख्य परीक्षा होगा। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है और लगातार ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल जब हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया था उसके बाद ही ये रिजल्ट जारी किया गया, यानी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज स्टेट की मुहिम का असर हुआ। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर रिजल्ट जारी किया गया। दूसरे रिजल्ट में 15 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 15 अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ ही परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। दिसंबर के अंतिम हफ्ते में होगा बीपीएससी मेन एग्जाम। तो फिलहाल परीक्षा की तारीख को तो आगे बढ़ाया ही गया, साथ ही 15 और अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने के साथ ये कहा गया है कि 15 और अभ्यर्थी अब पास हो चुके हैं। बीपीएससी आयोग ने अपनी गलती को भी स्वीकार किया है। अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हुए बीपीएससी ने 15 और अभ्यर्थियों को पास कर दिया, लेकिन अभी भी लाखों में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना है कि जब सवाल ही गलत था तो आखिर उसका जवाब सही होता कैसे, और जब जवाब सही नहीं हुआ तो मार्किंग गलत तरीके से हुई। मार्किंग गलत तरीके से हुई तो रिजल्ट में उन्हें फेल कर दिया गया। इसलिए मांग है कि जल्द से जल्द दोबारा इस मामले में जांच हो और उनके आंसर शीट फिर से चेक किए जाए। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास ओझा जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष जी और आरजेडी के प्रवक्ता है चितरंजन जी। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी चितरंजन जी आपका, और आपसे मेरा सवाल जो अभी हेडलाइन से पहले भी था कि अब सरकार, जैसा आपने जिक्र भी किया, आपने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों की मांग पर विचार करेगी और उनके लिए जो बन पड़ेगा सरकार से वो किया जाएगा। लेकिन इस दौरान दूसरा सवाल मेरा ये है कि देखिए, आपने लगातार कहा कि बीजेपी या एनडीए की जब सरकार थी घपलेबाजी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, तब भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, कई सवाल आपने खड़े किए। लेकिन अब जब अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है, बीपीएससी आयोग ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ उनकी गलती है, तो क्या ऐसे अधिकारियों पर जो लापरवाही से काम करते हैं क्या एक्शन लिया जाएगा सरकार की ओर से? चितरंजन जी। निश्चित रूप से जिन लोगों की गलती से ऐसा हुआ है, चाहे जो लोग इसमें दोषी होंगे, तो ऐसे लोगों को सरकार नहीं बख्शती है। महागठबंधन की सरकार में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है मनीष जी, आपका रुख करते हुए सवाल मेरा आपसे होगा। देखिए, महागठबंधन की सरकार में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और चितरंजन जी लगातार ये भी कह रहे थे कि एनडीए की सरकार में ही जिस तरह से घपलेबाजी हुई है वो अब हो गई, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपसे भी मेरा सेम सवाल है। देखिए, इससे पहले जब एनडीए की सरकार थी तब भी अधिकारी यही थे और तब भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, और आज जब महागठबंधन की सरकार है तब भी अधिकारी वही है और रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी। आखिर क्यों अधिकारियों पर और आयोग पर विचार नहीं किया जाता? जो मेन फोकस्ड मुद्दा है उस पर क्यों विचार नहीं किया जाता? देखिए, ये मांग हम लोगों का शुरू से रहा है। हम सरकार में थे तो भी और आज भी जब विपक्ष में है। देखिए, बिहार के एक बात देखना बहुत जरूरी है। यहाँ सिर्फ पार्टियों का गठबंधन बदला है, नेतृत्व तो वही है जो हमारे समय एनडीए के समय में था या महागठबंधन के समय में था, और ये सारे विभाग जो है वह उन्हीं मुख्यमंत्री जी के अंदर आते हैं। जब तो देखिए, फिलहाल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन अब भी हमारा मुद्दा यही है कि आखिर बीपीएससी एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी हुई, आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? आखिर उनके रिजल्ट में कब बदलाव होगा? आखिर जो अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से पेपर दिया है, तो आखिर उनका अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आया? इसका सवाल
आखिर लगातार बना हुआ है, तो जवाब कौन देगा? चितरंजन जी का रुख कर लेते हैं। चितरंजन जी, बीपीएससी एग्जाम को लेकर ये पहली बार नहीं है जब सवाल उठ रहे हैं, इससे पहले भी सवाल उठा था और इससे पहले जब पेपर लीक हुआ था तब भी हमने देखा था कि आरजेडी की ओर से बड़ी प्रमुखता के साथ जो अभ्यर्थी थे उनके मुद्दों को उठाया गया था और विरोध किया गया था। लेकिन आज जब ये समस्या फिर से आन पड़ी है तो चुप्पी क्यों? क्या महागठबंधन की सरकार है, हाथ मिल गया जेडीयू और आरजेडी का, इसलिए चुप है आप, या फिर साइलेंट मोड पर काम कर रहे हैं? नहीं पूजा जी, अंतर आपने देखा होगा कि जब एनडीए की सरकार थी उस समय जब ऐसी घटनाएं घटी, इससे भी ज्यादा भयंकर घटनाएं घटी, क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन मार्केट में मिलने लगा, लेकिन आवाज उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज आप देख रही हैं महागठबंधन की सरकार है, तो ज्यों ही यह मामला संज्ञान में आया, छात्रों ने जब सवाल को उठाया तो बीपीएससी को रिव्यू करना पड़ा और रिव्यू करने का ही परिणाम है कि आज जो है तो पूरक रिजल्ट निकालना पड़ा। तो इसलिए यही फर्क है एनडीए और महागठबंधन की सरकार में। आज बीपीएससी जो अभी हैं वो सारे वही लोग हैं जो एनडीए के समय में जो गठन किया गया था, क्योंकि उसमें मजबूरी है, उनके जो कार्यकाल निर्धारित है उसके अनुसार। इसलिए अंतर यही है, एनडीए और महागठबंधन के सरकार में क्या फर्क है तो साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है चितरंजन जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। देखिए, मुझे एक ऐसा उदाहरण याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जब 12th का एग्जाम था तो इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया था और उसके बाद योगी सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और जो पेपर्स को लीक करते हैं, जो अंदर में दीमक बैठे हैं, जो धीरे धीरे सबको खा रहे, सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर फोकस किया गया और उसे तुरंत पकड़ लिया गया और पता चल गया कि आखिर कौन है जो बार बार जो क्वेश्चन पेपर है उसे लीक कर देता है। ठीक ऐसा ही वाकया जब बिहार में बार बार घटित हो रहा है, बिहार में लगातार क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, तो आखिर इस पर अंदर खाने से उस दीमक को क्यों नहीं खोजा जाता सरकार की ओर से कि आखिर है कौन वो जो हर बार सरकार की जो परेशानी है या अभ्यर्थियों की जो परेशानी है उसे और बढ़ा देता है, सरकार के काम को बढ़ा देता है? क्योंकि लाजमी सी बात है, अभ्यर्थी तो सरकार से ही उम्मीद करेगी ना, तो सरकार क्यों उस दीमक को नहीं खोज रही है? निश्चित रूप से वैसे जो तत्व हैं उनकी तलाश की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चितरंजन जी, अब तक क्यों नहीं की गई? देखिए, आप करेंगे आगे, वो ठीक है, अच्छी बात है। पहले तो एनडीए की सरकार थी, उसमें तो धड़ल्ले से हर जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं नियुक्ति वाली, हर में इधर का धांधली और घपला होते रहता था, कोई उस पर एक्शन नहीं होता था। लेकिन चितरंजन जी, आरजेडी भी तो राष्ट्रीय पार्टी है। उस दौरान जब आप अभ्यर्थियों के मुद्दे को उठा रहे थे, ठीक है, आप सत्ता में नहीं हैं तो इसका मतलब कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, आप भी तो पता लगा सकते थे, या आज अगर सरकार है तो आज भी पता लगाया जा सकता था। नहीं पूजा जी, फर्क तो आपको दिखाई पड़ा ना, कुछ समय कोई एक्शन नहीं होता था। देखिए कि जैसे बीपीएससी को उसमें रिव्यू करना पड़ा और फिर पूरक रिजल्ट निकालना पड़ा, अंतर तो साफ दिखाई पड़ रहा है ना। अच्छा, यानी आपका कहना है कि अब महागठबंधन की सरकार जो है वो अभ्यर्थियों के लिए मांग कर रही थी, इसलिए एक्शन लिया गया। अगर अभ्यर्थी खुद मैदान में थे तो उसका कोई प्रभाव बीपीएससी आयोग पर पड़ा नहीं है। ठीक है, विकास ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हुए लगातार। विकास, देखिए, सीधे तौर पर चितरंजन जी का कहना है कि अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रभाव उसका नहीं है, प्रभाव है कि सरकार ने बीपीएससी को फटकार लगाई, आयोग को, और उसके बाद बीपीएससी ने फटकार के बाद एक्शन लिया। क्या कहेंगे आप और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। चितरंजन जी से सवाल हम लेंगे। पूजा जी, सवाल ये है कि सरकार ने बीपीएससी को फटकार क्यों लगाई? छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को संज्ञान में लिया, उसके बाद बीपीएससी को फटकार लगाई, ऐसा कहना है चितरंजन जी का। चितरंजन जी से सवाल ये है कि चितरंजन जी ये बताएं कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ आपकी पार्टी है या नहीं है? अगर है तो इतने दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपका साथ या आपकी पार्टी का समर्थन उन्हें है, प्राप्त है? छात्र ये जानना चाहते हैं जी। देखिए, इसमें किसी का समर्थन और विरोध का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब छात्र ही ना बताए उन्हीं को ना पता चलेगा कि हाँ साहब इसमें कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है। जब गड़बड़ियां सामने आई तो उसके बाद बीपीएससी एक्शन में लिया। इसमें किसी का साथ देना और नहीं साथ देने का सवाल इसमें नहीं है।
जो गलत है वह गलत है, जो सही है वह सही है। लेकिन चितरंजन जी, छात्रों का जो सवाल है, चाहे किसी के माध्यम से कहीं कोई ना कोई तो माध्यम होगा ना, जो गड़बड़ी के बारे में जानकारी देगा, गड़बड़ी को सामने लाने का काम करेगा। तो अगर गड़बड़ियां सामने आई तो उस पर सवाल यह है कि गड़बड़ी सामने आने के बाद में उस पर एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। तो सवाल सीधा है कि जब गड़बड़ियां सामने आई तो उसके बाद में संज्ञान में आया और बीपीएससी उस पर एक्शन लिया। चितरंजन जी, यूपीएससी के एग्जाम, नीट, जेई के एग्जाम, उसमें इस तरह के कभी बवाल खड़े नहीं हुए। क्या कारण है कि सिर्फ बीपीएससी पर ही सवाल खड़े होते हैं? क्या आप मानते हैं कि बीपीएससी के अंदर जो एक्सपर्ट की टीम बैठी है, जो सवालों को सेट करती है, उनमें वो काबिलियत नहीं है कि वो 150 सवाल सेट कर सके? नहीं, अब तो वह तो जो है तो किसकी गलती है, कहाँ से गड़बड़ियां होती है, वह सीधे ऐसे आरोप नहीं लगाया जा सकता है जब तक उसका कोई सामने तथ्य नहीं आए, जांच के बाद उसका कोई साक्ष्य नहीं आए, तब तक सीधे तौर पर यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वह तो सब जांच का विषय है। और चितरंजन जी, अभ्यर्थियों की भी मांग है कि जांच कराई जाए, लेकिन जांच बिहार के एजेंसियों से नहीं, सीबीआई से कराई जाए। तो सरकार इसे सीबीआई को क्यों नहीं सपोर्ट करती है? नहीं, सीबीआई की स्थिति नहीं देख रहे हैं कि सीबीआई कहाँ जांच करती है और कहाँ साफ करती है। सीबीआई या तो सबसे समझिए कि अविश्वसनीय संस्था सीबीआई हो गई है। वही छापा मारती है जहाँ सरकार निर्देश देता है, और जब सरकार का जय जयकार करने लगता है तो उसके बाद में सीबीआई के यहाँ सारे तथ्य गायब हो जाते हैं। इसलिए सीबीआई। ठीक है चितरंजन जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगे आपको, और विकास आपको भी रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अरविंद सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, देखिए अभी जो चर्चा चल रही है, शायद आपने सुना भी होगा, और चर्चा में बात ये चल रही थी कि जब स्टूडेंट सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, तो आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, ये बड़ा सवाल हमने पूछा। तो सुनिए, चितरंजन जी का ये कहना है कि सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी सिर्फ करती है। और देखिए आदरणीय चितरंजन जी ठीक बोल रहे हैं। इसकी जांच नीतीश कुमार जी और लालू जी चाहे ये तेजस्वी जी करते तो ज्यादा बढ़िया साफ साफ होता, दूध का दूध और पानी का पानी होता। क्योंकि ये लोग जो है आज पूरे देश में ईमानदारी का एकदम पराकाष्ठा है। ये लोग चूंकि होटवार से रिटर्न करके लालू जी आए हैं तो उनका तो कोई जवाबे नहीं है, उतना ईमानदार इस देश में नहीं है। इस देश में ये लोग इस टाइप के लोग हैं कि भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करता है। भारत के संविधान के तहत सीबीआई, ईडी ये सब बना हुआ है, इनकम टैक्स बना हुआ है, तो उस पर इनको विश्वास नहीं है। इनको सिर्फ जो है लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी पर विश्वास है। ये लोग जो है ईमानदारी के एकदम प्रकाष्ठा है। ये लोग को भारत के संविधान पर कभी न विश्वास हुआ है, न कभी होगा। ये लोग को भारत के से ज्यादा पाकिस्तान के संविधान पर विश्वास है। ये लोग घोटाले पर घोटाले करते जाएं, अगर लोग आंच उठाएगा तो वो सब अविश्वसनीय है। अच्छा अरविंद जी, सुनिए ये छोड़िए, ये बताइए आप बीपीएससी एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी जो इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और बीजेपी अभ्यर्थियों के लिए आगे क्या करेगी? हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से इस तरीके के जो क्वालिफाई एग्जामिनेशन है उसमें इस तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी। अच्छा अरविंद जी, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार वो विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही मांग भी कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार उनका सपोर्ट करे। तो क्या अगर आप कहना चाहते हैं, आप मानते हैं कि सरकार का सपोर्ट अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है, तो क्या बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी? बीजेपी तो उनके स्टूडेंट के साथ है, बीजेपी स्टूडेंट के साथ है और हर अच्छे कामों के साथ है। देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि देखिए जो गलत हुआ है वो गलत है, कोई भी कहेगा। अगर गलत हुआ है तो उसको हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने में क्या दिक्कत है? भाई सीबीआई चोर है, भारत का संविधान गलत है, लेकिन जो जुडिशियली है उस पर भी अगर विश्वास नहीं है तो फिर
राजद और जदयू अगर पराकाष्ठा है तो फिर भगवान मालिक है इस देश का। ठीक है, हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऋषि जी से भी जान लेते हैं इस मुद्दे पर कि उनके क्या विचार है। ऋषि जी, देखिए, हर मुद्दे पर बिहार में राजनीति ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और अब जब इंसाफ की मांग बीपीएससी अभ्यर्थी कर रहे हैं, तब भी राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक बयानबाजी। लेकिन अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाएगा कौन? आयोग कह रहा है हम जवाब नहीं देंगे, सरकार कह रही है हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अभ्यर्थी किसके पास जाए, कहाँ जाए? नहीं, निश्चित ही सरकार और आयोग की जिम्मेदारी बनती है। यदि विद्यार्थियों में किसी चीज को लेकर असंतोष है, परीक्षा जिस प्रकार से लिया गया है उसको लेकर असंतोष है, तो छात्रों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी आयोग और सरकार की है। सरकार कम से कम, मैं अरविंद जी की बात से सहमत हूँ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से एक स्वतंत्र कमेटी गठित करे और इसकी जांच हो कि इतने बड़े राज्य के सबसे बड़े परीक्षा में इस प्रकार की लापरवाही बरती गई है। पूर्व में देखें कि जो पेपर लीक हुआ, हालांकि उस समय बीजेपी भी सत्ता में थी, बीजेपी भी अपने कर्तव्य से हाथ नहीं छुड़ा सकती है, क्योंकि उस समय सत्ता में बीजेपी भी भागीदारी थी बीजेपी की। तो देखिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या जेडीयू आरजेडी की सरकार हो, इसमें सबसे ज्यादा घाटा किसी को होता है, वो आम आदमी, विद्यार्थी और छात्रों को होता है। जिस प्रकार से बीपीएससी का जो संरचना है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक ही अधिकारी 10 सालों से एक ही पद पे क्यों है? जब बीजेपी जेडीयू की सरकार थी तभी वो व्यक्ति उसी पद पे है, और जेडीयू आरजेडी की सरकार है फिर भी वो व्यक्ति उसी पद पे है। ठीक है, इसका जवाब चितरंजन जी से ले लेते हैं। चितरंजन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी, देखिए, जब आरक्षण का मुद्दा था तब बड़ी जल्दी इस मुद्दे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया। क्या अब जो ये मुद्दा है, और जिस तरह से अरविंद जी ने भी कहा और ऋषि जी ने भी कहा कि सिटिंग जज से हाई कोर्ट में इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, क्या सिटिंग जज के पास इस मुद्दे को लेकर पहुंचेगी सरकार? महागठबंधन दिलाएगी इंसाफ अभ्यर्थियों को? चितरंजन जी, चलो ठीक है, लगता है चितरंजन जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। लेकिन फिलहाल चाहे बहसबाजी कितनी भी हो या फिर चाहे इस मुद्दे पर चर्चा कितनी भी की जाए, मुझे लगता है वो कम है, क्योंकि सालों साल मेहनत की जाती है, परिश्रम किया जाता है, रात के अंधेरे में बैठकर पढ़ाई की जाती है बिहार में, और उसके बाद जब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है तो रिजल्ट बिल्कुल निराशाजनक होता है।